से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ का साथ देने के बाद अब छोड़ के जा रहे हो? देखो शाम होने वाली है, यहाँ से शिमला का रास्ता बड़ा लंबा है और रास्ते में रात हो जाएगी। मेरी बात मानो तो मेरे साथ यहीं आज चंडीगढ़ में रह जाओ, रात को जश्न वजन बनाएंगे। फिर कभी दोस्त, हिंदुस्तान की जमीन पर आकर अपनी दादी माँ से एक पल भी दूर नहीं रह सकता। बेचैन हूँ उनसे मिलने के लिए। तुम्हारी मंजिल तो आगे दोस्त, मेरा सफर तो अपनी दादी माँ के कदमों में जाकर ही खत्म हुआ। कितनी खूबसूरत जगह है। साहब जाना कहाँ है आपको? घर का पता तो मालूम नहीं यार, किसी से पूछना पड़ेगा। जी अच्छा। वो देखो वहाँ गाड़ी रोको। Excuse me, gentlemen. Could you guide me to Anjali Villa? गाइड चाहिए? Excuse me. अंजलि घर किधर है? आप यहाँ से सीधे चले जाइए। सीधा? वहाँ पे एक पान की दुकान है। हाँ। अरे क्या पान बनाता है यार! भाई साहब, मुझे पान की बात नहीं करनी, घर का रास्ता बता दीजिए। ठीक है, आप वहाँ से दाएं मुड़ जाइए। हाँ। सामने एक राशन की दुकान है। राशन का? अरे क्या बेकार राशन देता है। अरे भाई साहब, मुझे राशन की बात नहीं करनी, घर का रास्ता बता दीजिए। ठीक है, आप वहाँ से दाएं मुड़ जाइए। हाँ। वहाँ एक शिव जी का मंदिर है। अरे क्या महिमा है शिव जी की, एक बार दर्शन कर ले तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्या मैं गया? हम है राही प्यार के। Excuse me, अंजलि घर यही है? जी हाँ यही है। मेरा नाम राजा है, लंदन से आया। राजा साहब आपका स्वागत है। मेरा सामान? हाँ है ना, हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो यही काम करता है। बख्शीश क्या है? क्या बात है? साहब का सामान उठाओ और अंदर पहुंचा दो। साहब इस बेचारे को थोड़ी सी बख्शीश जरूर दे देना। बड़े दिन पीते रे भैया, अब बस आयो रे, आप ही समझेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं साहब? लंदन। राजा बाबू। हाँ। नहीं, आप अपना सामान खुद लेकर जाओ, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? अरे मैंने जब आपके आने की खबर दी थी तब इतनी जोर से झापड़ पड़ गया था। झापड़ पड़ गया था? हाँ, और अब जब आपको खुद लेकर जाऊंगा तब मेरी क्या हालत होगी? मुझे नहीं चाहिए आपकी बख्शी, खुद ले जाओ अपना सामान। अरे लेकिन तो कमारे तेरे भी तेरे भैया। झापड़ पड़ गया था? कौन हो तुम जो सामान समेत अंदर घुसे चले जा रहे हो? कौन हो तुम? मैं जो हूँ तो हूँ, पहले ये बता तुम कौन हो? मैं राजा, लंदन से आया। राजा लंदन से? ये मैंने क्या कर दिया? आपको पहले बताना चाहिए था ना। तो आप ही है वो राजा बाबू। आइए ना, आइए ना। कल ही तो तार मिला था आपका, तब से इंतजार कर रही है बड़ी माँ। वो क्या है कि टाइम कम था ना, वरना आपके आने की खुशी में शहनाइयाँ बजवाई जाती, पटाखे छोड़े जाते और आपकी राह में फूल बिछाए जाते। किससे बातें कर रही है छाया? कौन है ये? मैं आ गया हूँ दादी माँ। बड़ी माँ, आपका पोता आया है लंदन से। इसे अंदर किसने आने दिया? इस लड़की ने, और इसने मुझसे ये भी कहा कि आप मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। झूठ बोल रही है ये लड़की। नहीं बड़ी माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ तो ये बोल रहा है। मैंने इससे बार बार कहा अंदर मत आ, अंदर मत आ, लेकिन इसने कुछ भी नहीं सुना, जबरदस्ती घर के अंदर चला आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर के अंदर आने की? ये हिम्मत मैंने आपका प्यार पाने के लिए जुटाई है, इसीलिए इतने दूर से चलकर अपने घर तक आया हूँ दादी माँ। मत कहो मुझे दादी माँ, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जानता हूँ दादी माँ कि कुछ बरसों से हमारे बीच के रिश्ते नाते टूट चुके थे। मैं उन्हें वापस जोड़ने आया हूँ। मम्मी डैडी के गुजर जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ दादी माँ, और आप तो ना जाने कब से अकेली हैं। मैं जिंदगी भर के लिए आपके पास, आपके साथ रहने के लिए आया हूँ दादी माँ। मगर मैं तुम्हें एक मिनट भी इस घर में रुकने नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया दादी माँ, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में रहूंगा। कैसे रहोगे मैं भी देखती हूँ। रामू, बंसी, श्यामू कहाँ है सब? आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए दादी माँ,
मुझे आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैंने अपने मरते हुए बाप को वचन दिया था कि इन रिश्तों के बीच खड़ी दीवार को मैं एक दिन गिरा दूंगा। मैंने भी अपने मरते हुए पति को वचन दिया था कि सूरज और उसकी संतान को इस घर की दहलीज कभी लांघने नहीं दूंगी। मेरा खून और मेरी जिद इसी खानदान की है। एक दिन आप खुद मुझे स्वीकार करेंगी। कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ले जाओ इसे। दादी माँ, मैंने आपकी आंखों में ममता देखी है। दादी माँ, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आप मेरे बिना जी नहीं सकती दादी माँ। आप मुझको नहीं ठुकरा सकती। दादी माँ, आज मैं जा रहा हूँ, मगर एक दिन आप खुद मुझे लेने आएंगी। ये मेरा दावा है। हाँ, चले जाना इस घर को छोड़कर। दफा हो जाओ। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। बड़ा आया लंदन से। बाप दादा घर समझ रखा है क्या? सुनो सुनो, क्या तुम सचमुच इस घर को छोड़कर जा रहे हो? छोड़कर नहीं जा रहा हूँ मैडम, मुझे निकाला जा रहा है। और वैसे भी मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें क्या है? अरे यही तो मैं भी कह रही हूँ, कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है? दादी माँ का वचन ये है ना कि तुम इस घर के दहलीज के अंदर नहीं रह सकते, तो ठीक है बाहर रहो, सामने ही तंबू गाड़ कर बैठ जाना। रोजाना जब आमना सामना होगा ना तो दादी माँ खुद ब खुद मान जाएंगी। तुम चीज क्या हो? मैं जो हूँ तो हूँ, लेकिन अब जो मैं कह रही हूँ ना वो आपकी भलाई के लिए है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हारी बुराई भलाई। कभी मेरी तरफदारी करती हो, कभी दादी माँ की, कभी जूतों की बात करती हो, कभी फूलों की, कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ। और वैसे भी मेरे और दादी माँ के मिलने से तुम्हें क्या मिलेगा? सब कुछ। बचपन से रह रही हूँ बड़ी माँ के साथ। बेटी की तरह पाला है उन्होंने मुझे। उनके मुझ पर बहुत एहसान है। वो बहुत अकेली है बेचारी। अब कुछ भी हो, सच बोल के या झूठ बोल के, अगर मैंने तुम दोनों को मिला दिया ना तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। तो लगा दूं तंबू? फौरन। आप चारपाई कहाँ रखूं? हाँ, यहाँ अंदर। बहुत अच्छे। वाह, क्या तंबू लगाया है। बस अब यहीं पर दिन रात जमे रहो। छाया, ये क्या कर रहे हो? यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? कुछ किससे बातें कर रही हो? बड़ी बात देखो ना, आपका पोता जो यहीं पर तंबू गाड़ कर बैठ गया है। बड़ा बेशर्म है। अब यहीं रहकर मेरे सीने पर मूंग डलेगा क्या? अब तंबू गाड़ ही दिया है तो लगता है यहीं पर रहेगा। खुश हो गए आप मुझे घर से निकाल कर? देखिए हमने भी क्या बंदोबस्त किया है। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। देखते हैं दादी माँ कब तक अपनी जिद पर अटकी रहेंगी। इसकी ये मजाल, अभी पुलिस को खबर करती है। अब जाने दीजिए ना बड़ी माँ, करने दीजिए जो मनमानी करता है। बस आपका वचन नहीं टूटना चाहिए। उसको इस घर के दहलीज से बाहर ही रहना चाहिए। ठीक है ठीक है, चल। बख्शी, कमाल कर दी इस छोरे ने, हमारे बागीचे में तंबू गाड़ दिया। अब इस तंबू के आने की खबर जब बड़ी माँ को दी थी ना तो झपाट से थप्पड़ पड़ गया था यार। ओए, अगर मैं इसके तंबू गाड़ने की खबर बड़ी माँ को दूंगा ना तब बख्शीश जरूर मिलेगी। हाँ, और कल उठ के जब ये छोरा हमारे घर में आएगा तो तुझे उखाड़ के इस तंबू में गाड़ देगा। तू क्या सोचता है कि बड़ी माँ इसको अपने घर के अंदर आने देगी? अरे हमारे खानदान का इकलौता चिराग है ये, इसीलिए कहता हूँ इसकी सेवा कर, जिंदगी भर बख्शीश मिलेगी। तेरा मतलब है कि सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है हाँ। जिसे मैं अभी हलाल नहीं करूं? मुर्गी पे बैठ जा। अरे कहाँ गया ये? कमाल के लोग हैं, कोई खाना तक नहीं पूछता। तंबू गाड़ के बैठ गया घर के सामने। न जाने ये सब मुझे कब तक झेलना पड़ेगा। आप घबराइए मत बड़ी माँ, आप आराम से खाना खाइए। वो आपका पोता जो है ना, यानी कि राजा, इस घर की दहलीज से बाहर है। तंबू में जब वो सर्दी से कांपेगा ना तो 2 ही दिन में भाग खड़ा होगा, और वो 2 दिन भी तब अगर वो भूख से बच पाया तो। अरे बड़ी माँ, क्या हुआ? आप तो खाना खाइए। कोई है जो मेरी फरियाद सुन सके? या पत्थर के इस महल में रहने वाले लोग भी पत्थर के लोग हैं? क्या है? क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? हाँ, तुम क्या समझते हो? इस तरह शोर मचाकर तुम बड़ी माँ के इरादों को बदल दोगे? वैसे तुम्हें चाहिए क्या? भूख लगी है। अरे दादी माँ, आपके पोते ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ तो रहम कीजिए। तुम्हें खाने को एक निवाला नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, खाने को एक निवाला नहीं मिलेगा।
घर जाओ और बार बार मुझे दादी माँ मत बोल। अरे आपको दादी माँ नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा? अब सच है तो मैं क्या करूं? अब देखिए, अब आप सीधी तरह मुझे खाना खिला दीजिए, वरना पहली बार दादी माँ के इतिहास में लिखा जाएगा कि बरसों बाद उनका पोता उनसे मिलने आया था और उन्हें पानी तक नहीं पूछा। दादी माँ, एक दिन आपको इन सब गुनाहों का जवाब उस अदालत में देना पड़ेगा। आपका पहला गुनाह, घर से निकाल दिया मुझे। आपका दूसरा गुनाह, इस घर का बेटा होते भी तंबू में रह रहा हूं मैं। आपका तीसरा गुनाह, खाना नहीं खिलाया। अरे कम से कम ये तो बता दो कहीं आसपास कोई लंगर या ढाबा है जहाँ मैं अपनी भूख मिटा सकूं। अरे यहाँ से आधा मील दूर एक गुरुद्वारा है जहाँ पे सारी रात लंगर चलता है, कभी भी जाकर खा लो। भूख और सर्दी में क्यों अपने आप को तड़पा रहा है? चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं दादी माँ कि खाना आपने भी नहीं खाया। क्या? ये लो खाना लाई हूँ। खाना? अरे तुम कमाल की लड़की हो, जब पहले मांगा था तो बोला नहीं मिलेगा, लंगर में जाकर खा लो, और अब ये थाली ले आई। तुम चीज क्या हो? मैं जो हूँ तो हूँ, मेरी छोड़ो। मैं कहती कुछ और हूँ और करती कुछ और। तुम्हारा नाम क्या है? छाया, बड़ी माँ की। तुम कब से यहाँ हो? बचपन से। कहा तो था मैंने आपसे कि बड़ी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? भैया है, भाभी है। वो भी यहाँ रहते हैं? नहीं, वो तो नीचे बस्ती में रहते हैं। तुम जाती हो मिलने? क्यों नहीं जाती, जरूर जाती हूँ। साल में 6 बार, हर तीज त्योहार पे, चाहे नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, होली हो, राखी हो। राखी? अभी अभी तो गई थी राखी के दिन।